नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नीति सिक्का जी की एक बहुत ही सुंदर रचना गुब्बारे लेके आई हूँ, जिसे मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था। अच्छी लगी मुझे ये कहानी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने शब्दों में आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गुब्बारे। राधा जब सफाई करने आई तो देखा घर का दूसरा नौकर पीहू बिटिया के जन्मदिन, जो कि 4 दिन पहले था, उसके गुब्बारे ड्राइंग रूम से उतार रहा था। राधा ने फटाफट जाकर सुप्रिया मेम साहब से पूछा कि क्या मैं वो गुब्बारे ले जाऊं? सुप्रिया ने कहा कि तुम उन कम हवा वाले गुब्बारों का क्या करोगी? राधा बोली, आज मेरे बेटे विनय का जन्मदिन है और वो उस दिन जो आपने केक और खाने की इतनी सारी चीज़ें भेजी थी ना, तब से वो भी कह रहा है कि माँ मेरा जन्मदिन मनाओ। तो उसके 5-7 दोस्त आज शाम को घर पे आएंगे। मैंने सोचा कि अगर ये गुब्बारे अगर आप ले जाने देती तो। कहते कहते राधा थोड़ी चुप हो गई और आशा भरी नज़रों से सुप्रिया को देखने लगी। जैसे ही उसने हाँ में सिर हिलाया, राधा की आंखों में चमक आ गई। आज पूरा दिन राधा बहुत जल्दी में थी, सारा काम ढंग से लेकिन जल्दी ख़त्म कर देना चाहती थी। शाम को जाते समय सुप्रिया ने उससे पूछ ही लिया, अरे राधा, आज खाने में क्या बनाने वाली हो? तो राधा थोड़ा उत्साहित होकर बोली, सुबह आलू उबाल कर आई थी ना, उसकी टिक्की बना दूंगी और बन में लगा दूंगी तो बर्गर बन जाएगा। सुप्रिया ने जैसे ही समझा वो हंस पड़ी। अरे वो बर्गर नहीं, बर्गर होता है। राधा बोली, हाँ हाँ वही, और ब्रेड पकोड़े बना दूंगी। जलेबी जो पास की दुकान पे ही मिलती है, वो तो ये आते वक्त लेके आएंगे। सुप्रिया ने पूछा, और केक? चमचमाती सी राधा की आंखें थोड़ी बुझ सी गई। बोली, वो पता किया था मैंने, पर केक तो बहुत महंगा आता है, पूरे 300 का था। इतने में तो बर्गर, पकोड़ा और जलेबी तीनों आ जाएंगे। सुप्रिया ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। राधा भी जाने की जल्दी में थी तो गुब्बारे वाली पॉलीथीन लिए बिना ही निकल गई। उसके जाने के बाद रमेश ने आकर कहा कि लो मेम साहब, सुबह से गुब्बारे गुब्बारे कर रही थी और उन्हें भी ले जाना भूल गई। सुप्रिया ने रमेश से कहा कि तुम उन गुब्बारों को दोबारा फुला दो, और खुद रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रमेश को गाड़ी निकालने के लिए कहा और सारे गुब्बारे गाड़ी में रखवा दिए। रमेश को राधा का घर पता था। सुप्रिया ने बाजार से केक खरीदा और रमेश के साथ राधा के घर पे चल पड़ी। गाड़ी खड़ी करके छोटी सी गली के बीचों बीच था राधा का घर। जैसे ही सुप्रिया और रमेश पहुंचे, राधा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। बड़े ही स्नेह से सुप्रिया को बिठाया। राधा का एक कमरे का घर, जहां एक तरफ रसोई और एक तरफ सिंगल बेड और 2 कुर्सियां थी, छोटा लेकिन साफ सुथरा था। राधा के बेटे विनय ने जब सुप्रिया के पैर छुए तो सुप्रिया ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। सुप्रिया ने रमेश को गुब्बारे लाने को कहा और उसके बाद सारे गुब्बारे जो है कमरे में सजा देने को कहा। जल्द ही रमेश ने सारा कमरा सजा दिया। तब सुप्रिया ने केक राधा को दिया और कहा, जब विनय के दोस्त आए तब ये काटना। राधा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और विनय तो जैसे खुशी से उछल पड़ा। राधा का पति तभी जलेबी लेकर घर में आया। राधा ने जल्दी से सुप्रिया और रमेश को जलेबी खिलाई। सुप्रिया घर वापस आ रही थी और गाड़ी में बैठे बैठे सोच रही थी कि उन पुराने गुब्बारों और केक से न सिर्फ राधा का परिवार बहुत खुश हुआ, बल्कि वो भी अंदर से एक अनोखी खुशी का अनुभव कर रही थी। जीवन हमें खुशी के बहुत सारे लम्हे देता है, पर हम किसी बड़े मौके के इंतजार में ऐसे लाखों करोड़ों छोटे छोटे लम्हे जो हैं वो खो देते हैं। काश हम भी पुराने गुब्बारों में ऐसी खुशी ढूंढ पाएं। तो क्या आपने कभी ऐसे खुशी का अनुभव किया है ऐसे छोटे लम्हों में? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम किसी नई रचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।